जय माता दी। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना की जाती है और घर के मंदिर में माता रानी को स्थापित किया जाता है। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल यानी ब्रह्म मुहूर्त से मां दुर्गा का पूजन का शुरुआत आरंभ होता है। प्रायः हिंदू परिवार के सभी घरों में घट की स्थापना यानी कलश स्थापना किया जाता है। वर्ष 2023 के आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 14 अक्टूबर 2023 की रात्रि 11:24 से हो रही है, जो 16 अक्टूबर 2023 की मध्य रात्रि 12:32 पर समाप्त हो रही है। इस वर्ष कलश स्थापना का प्रतिपदा तिथि पूरे दिन बन रहा है, जो कल्याणकारी है। हालांकि कलश स्थापना के लिए मात्र 45 मिनट का शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। कलश स्थापना यानी घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को सुबह 11:38 से 12:23 तक शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है। इस मुहूर्त में कलश का स्थापना करना बहुत ही सौभाग्यपूर्ण होता है। यूँ तो कलश स्थापन के विषय में हमने बतलाया कि अभिजीत मुहूर्त 15 अक्टूबर 2023 को 11:38 पूर्वाह्न से प्रारंभ होकर 12:23 अपराह्न तक होता है, जिसमें अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापन करने से सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। कलश स्थापना के लिए सामग्रियां: कलश, मौली, आम के पत्ते का पल्लव, 5 आम के पत्ते की डली, रोली, गंगाजल, सिक्का, गेहूं या अक्षतले लेंगे। ज्वार बोने के लिए सामग्री: मिट्टी का बर्तन, शुद्ध मिट्टी, गेहूं या जौ, मिट्टी पर रखने के लिए एक साफ कपड़ा, साफ जल और कलावा। अखंड ज्योति जलाने के लिए सामग्री: पीतल या मिट्टी का दीपक, घी, रुई बत्ती, रोली या सिंदूर, अक्षत। माता रानी के श्रृंगार के लिए सामग्री: नवरात्रि में मां दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करनी चाहिए। ये श्रृंगार सामग्री है लाल चुनरी, चूड़ी, इत्र, सिंदूर, महावर, बिंदी, मेहंदी, काजल, बिछिया, माला, पायल, लाली व अन्य चीजें। 9 दिन के लिए हवन सामग्री: नवरात्रि के दौरान भक्त पूरे 9 दिन तक हवन करते हैं। इसके लिए हवन कुंड, आम की लकड़ी, काले तिल, रोली या कुमकुम, अक्षत, चावल, जौ, धूप, पंचमेवा, घी, लोबान, लौंग का जोड़ा, गुग्गुल, कमलगट्टा, सुपारी, कपूर, हवन में चढ़ाने के लिए भोग, शुद्ध जल आचमन के लिए। कलश स्थापना कैसे करें? पूजनकर्ता सुबह उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करें। स्वच्छ कपड़ा या नया कपड़ा लाल रंग का धारण करें। गंगाजी से मिट्टी लाए या स्वच्छ स्थान का मिट्टी हो। मिट्टी को पूजा वाले स्थान में रखें जहां पूजा करनी हो। कलश जहां पर रखने की है, मिट्टी में सब धान्य मिलाए या जौ मिलाकर रखें। उसके ऊपर मिट्टी का कलश या पीतल, तांबे का लोटा रखें। उसमें जल डालें या गंगाजल डालें। कलश के ऊपर नारियल लाल कपड़ा में लपेट कर रखें। कलश पर स्वस्तिक बनाएं। कलश को लाल कपड़ा से लपेट दें। कलश के ऊपर चंदन, कुमकुम, हल्दी चढ़ाएं। कलश में सर्व औषधि डालें, सुपारी डालें। फिर हाथ जोड़कर कलश का प्रार्थना करें। फिर गणेश जी को चंदन, कुमकुम, हल्दी चढ़ाएं। कलश में सर्व औषधि डालें, सुपारी डालें। फिर हाथ जोड़कर कलश का प्रार्थना करें। फिर गणेश जी के साथ सभी देवी देवताओं का आह्वान करें, उनका पूजन करें। दुर्गा जी का पूजन कैसे करें? छोटी चौकी ले, उसके ऊपर लाल रंग या पीला रंग के कपड़ा बिछा दे जो माता के आसन रहेगा। उसके ऊपर माता का प्रतिमा या फोटो रखें। माता को वस्त्र चढ़ाए, चंदन लगाए, फूलमाला चढ़ाए, फिर अखंड दीप जलाए, अगरबत्ती दिखाए। नैवेद्य में ऋतुफल फल के साथ में पकवान चढ़ाएं। पान के पत्ता, लौंग, इलायची का भोग लगाए। उसमें तुलसी के पत्ता डाले। दुर्गा पूजन तथा कलश पूजन करने के लिए निम्न पूजन सामग्री की जरूरत होती है, जिसमें रोड़ी, सिंदूर, पान, सुपारी, रक्षा के सूत, गंगाजल, रेवती, चावल, कपूर, लौंग, इलायची, माचिस, पान के पत्ता, लाल कपड़ा, पीला चंदन, फूल, गुड़, शहद, दही, दूध, शक्कर, पंचमेवा, फल, मिठाई, जनेऊ, पक्का केला, ऋतुफल, काजल, दिया। थाली पूजन के लिए पीतल का लोटा, आसानी, दुर्गा चालीसा का पुस्तक या दुर्गाष्टमी का पुस्तक, पंचामृत के लिए गाय का दूध, दही, श्रृंगार के सामान, आम के पत्ता, दुर्वा रख लें। इस प्रकार शारदीय नवरात्रि में माता का पूजन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है।